हूँ। यही आपने कहा है, फिर आपने लास्ट में फिर कह रहे हैं ठीक है। अच्छा हाँ बैठिए। आपने कहा है, कहीं बोलिए, हे बनते मुझे समय दो, मुझे समय दो, मैं आपको तीसरण के साथ पंचशील धर्म की याचना करता हूँ। कृपया आप मुझे शील प्रदान करें। आपने कहा कि हे भंते, हे महात्मा जी, हे गुरु जी, हे पिता जी, अगर हम नादान हैं, मुझे समय दीजिए। आपने कहा हे भंते मुझे समय दो, मैं आपको तीसरण के साथ कसम खा रहे हैं, मैं तीसरण पंचशील के साथ कसम खा रहे हैं, पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, मतलब कसम खा रहे हैं धर्म की, इस धर्म की। कृपया आप मुझे शील प्रदान करें, कृपया आप मुझे उस लायक बनाइए। शील मतलब उस लायक बनाइए, दया हमारे अंदर शील आएगी, दया आएगी, तभी हम आपका, जब हमारे यहाँ ज्ञान आ जाएगा तभी हम आपकी पूरा पालन करेंगे। जैसे इसके कुछ समय पहले आप सब जब थे तो कैसे कोई नहीं जानता था, कोई लेने नहीं, अगर बताते थे फिर भी नहीं ले पाते थे। लेकिन आज के समय हमारे बच्चे हमसे ज्यादा एक्टिव हैं, हम तो थोड़ के जानते रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अब उनके बच्चे और जानेंगे। तो यही है, अभी हमें अज्ञान है। फिर आप बोलिए, मैं उस अहंत सम्यक संबुद्ध को बारंबार नमस्कार और वंदन करता हूँ। अब हो गया पंचशील प्रतिज्ञाएं ग्रहण। अब इसके बाद पूजा है। अब क्या है? पूजा का शब्द का कहता है पूधन जा। पू माने पूरी, जा माने जानकारी। जिसके बारे में अगर जानकारी नहीं है उसको मत करिए। हाँ, इसका कहते हैं पू माने पूरी, जा माने जानकारी। अब हम पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? जब जानकारी हमें हो जाएगी तभी हम पूजा करेंगे, अगर जानकारी नहीं तो पूजा नहीं करेंगे। लोग कहते हैं हम तो बौद्धिस्ट हो गए, हम तो पूजा पाठ को छोड़ दिए, कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मैं तो बौद्धिस्ट हो गया। नहीं, अभी 90% लोग यही कहते हैं ना, जो मतलब जानते हैं, कहते हैं मैं तो पूजा पाठ को छोड़ दिया। पूजा कहता है कि हमको पूरी जानकारी हमारी जान लीजिए, अगर आपको करने लायक हो तो करिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे पूजा में सबसे नंबर 1 आता है पुष्प मतलब फूल। किसी का पूजा करने के लिए, किसी का सम्मान करने के लिए 2 चीज होता है। नंबर 1 होता है पुष्प, फूल, और दूसरा होता है शब्द। यही शब्द जो है लड्डू खिलाता है, यही शब्द जो है थप्पड़ खिलाता है, ठीक। और लेकिन फूल में हमारा आपका इतना बड़ा विश्वास बन गया है कि अगर हजारों की संख्या में किसी आप दुश्मन को आप एक फूल दे करके उनको गाली दो, करें उनके हाथ में फूल पकड़ा दीजिए और उनको गाली दो, लेकिन लोग जानेंगे कि भैया को बहुत सम्मान कर रहे हैं, जानेंगे नहीं? फूल में इतना यही समझेगा सम्मान कर रहे हैं। आप भी फिर भी हम आप फूल दे रहे हैं, आपको हम गाली दे रहे हैं, लेकिन लोग जानेंगे फूल में इतना बड़ा विश्वास जम गया है सबको, लोगों को, कि नहीं भैया तो इनका बहुत दिन से दुश्मनी रही, लेकिन आज ये इनका फूल देख कितना सम्मान करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये फूल से पूजा करते हैं हम किसकी? अपने इष्ट देव की, अपने गुरु जी की, अपने माता पिता का, जो इस दुनिया में नहीं है, विलुप्त हो गए, हम उनकी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? पाली भाषा में कहते हैं वण गंध गुड़ो एपेतम एतम कुसुम संसति पूजाम मूल सदस्य शिरोपाद सरोरे। पहले पंडित जी अपने मंत्र पढ़ के
वो कई अर्थ अपने जान के अपने लेके चला जाए। लेकिन यहाँ कम से कम आप जबान को तोड़ते हैं, आप आवाज बढ़ाते हैं, आप इस मंत्र को दोहराते हैं, आप इस मंत्र को आप खुद कर लीजिए। इसीलिए हम सबको कहलाते हैं, हम अकेले नहीं कहते। ये कहते हम कहे वण गण गुड़ो पितम यम कुसुम संसद पूजा हम पूछते सिरो बात शुरू रे हम कई दिन मान ला पाली भाषा में आप का जान गए काउ कहा का जी कहो कहें सन। तो इसमें हिंदी में आप क्या कहे इसको आप बोलिए। हे भंते मैं वण गंध और सुंदर गुण से युक्त इस फूल से भगवान गौतम बुद्ध के साथ में बोधसत्व बाबा साहेब के साथ में हमारे पूर्व बुजुर्गों के चरणों में फूल से पूजा एवं अर्चना करता हूँ। ये खाली ले मला पकड़ा मला ताकत नहीं पड़ा वण गंगुड़ोक्तम एम कुसुम संसद पूजा पूजते शिवपाद सरोरे अब तो एक पूजा जान गए कितना महत्वपूर्ण पूजा है। पूजा के बारे में आप जान लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है। हम पुष्प से पूजा करते हैं। इसके बाद दूसरा पूजा आता है। भैया थोड़ के आ जाते कहाँ दूसरी अगरबत्ती चलाओ इनके सब दे दे भैया दे अब अच्छी चीज था क्यों न नदी का है। हाँ ना अगरबत्ती जाओ सोहरेन लाइफ बहुत बस सोहरेन लाइफ पर आराम बैठा है ऐसे ना ये बैठा आराम से सीधा बैठा सुना ले दे हाथ में ले ले साहब ले ले। पहले हम आप बहुत पहती पहरे उसे गढ़ रखे कौन अर्थ ना रहे जोने के यो नहीं दे रही नहीं आप सब ले रहा आप सब हाथ में ले रहा मतलब ये दो अर्थ हो गया कि कम से कम ईद बहाना आप हाथ जोड़े रहा ना हाथ खुला रहे कहूँ यार कहूँ बार कहूँ आप ऐसे किया तो एक ठेका दे ले बता दे बता क्या एक ठेका दे हाथ जोड़े अब आप सब हाथ में काले हैं देखा ये इनके बताओ अगरबत्ती ले। दूसरा पूजा आता है सुगंधित पूजा। तो पहले हमका आपको बताए हैं कि घी जलावा और जव जलावा डाल के हवन करा अगियार करा वातावरण शुद्ध हो जाए। आज हमहू चलते आज हवन करे हमहू चलते ये समझ जान लग गेहूँ कटाबा या खड़ाबा हम चलते हमन करे हमारे साथ चला हमहू चलते हुए जलाए कि कई जने साथ दई हैं क्यों दई हैं हमहू चलते हम नहीं करे वातावरण शुद्ध ही करब हम गेहूँ जलावे चलते खेत फूकी चलते ये बताओ कई जने हमारे साथ दई हैं हमन करे। और दूसरी चीज घी इतना महंगा बा कि हम आप अपने नात बात अपने मेहमान का हम खिलाए ना पाओगे भाई सबके घरे लागत हुए लेकिन घी और दही क्यों घरे हुए माठा क्यों घरे हुए वो लड़के तरफ जाते वो तो दुहेन के डब्बा लेहन चल रहे हैं डेयरी पर का। तो अगर और महंगा भी है और कंपनी कहती है कि हमने अगरबत्ती को बनाया है अगरबत्ती से क्या निकलता है सुगंध हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है अगरबत्ती से बनाएंगे उससे सुगंध निकलती है। इसलिए 1 2 4 5 रुपए की अगरबत्ती से लेकर के हम अपने इष्ट देव की पूजा कर लेते हैं। हमको अन्न को नहीं जलाएंगे घी को नहीं जलाएंगे। तो ये कह रहे हैं
बोलिए सुगंधिकाय सुगंधिकाय वदमक्तम वदमत्तम गुणगंधिना मूलगंधना सुगंधेन सुगंधे गंधेन गंधे पूजाम पूजा तथागतम तथागतम सुगंध